नमस्कार, जय हिंद एंड वी आर बैक विद द डे 2 का जो आपका चैलेंज दिया था पीपीडीटी का उसका एनालिसिस के लिए। एंड इफ यू कैन सी द पिक्चर बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दिस एनालिसिस टेल यू, देखो कई सारी पिक्चर्स इस तरह की आपको नेट पे मिल रही होंगी। जहाँ कई पिक्चर्स ऐसी हैं जहाँ पे यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है एंड इज लुकिंग, दूर तरफ देख रहा है। वहां भी एक दिखाया जाता है छोटा सा कोई बोटिंग कर रहा है। पीछे थोड़ा पहाड़ी का सा सीन दिखता है। एक जगह ऐसा भी है कि साइड में एक कपल दे वॉकिंग स्टैंडिंग एंड सम डॉग्स आर देयर। और बहुत डिटेल में देखोगे तो बैकग्राउंड में इस तरह पहाड़ी सी जो है वहां पे कुछ इमेजेस ऐसे ऐसे हाथ से कुछ करके कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू वेव हैंड्स और समथिंग। सो दिस इज मतलब you may find a different pictures, but every time please understand when a picture is shown to you, there is a different stimulus which is shown to you, and it's a test of your imagination which I keep saying. So इस बताने का पर्पस ये है कि यहाँ पर ब्रिज पे नहीं खड़ा हुआ है, यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं कोई। तो जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक यू फाइंड दीज टू पर्सन विच आर इन ए बोट एंड दिस इज वेरी स्मॉल बोट मैनुअल जो रोइंग करके या थोड़ा वो जो लोग हैं ये रो करते हुए उसको आगे चल रहे हैं। सो दिस इज something which is shown to you. Now I expect you to start imagining from here. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर अच्छी बना रखी है, सॉरी एक स्टोरी आपने बनाई है पहले से इसी तरह से किसी पिक्चर या जहां भी आ रही है आप उस स्टोरी को चेप दे रहे हो। थोड़ा यूज करना है कि मैं अपना एनालिसिस कैसे लेके आऊं एंड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हियर द हीरो विच either he gets the idea or she gets the idea while doing boating or maybe doing this boating because of implementation of own idea. तो ये बहुत एक जरूरी फैक्टर है इसमें before I go into this because sometime I have seen बहुत सारी ऐसी हैं स्टोरीज हैं and in fact I have gone through some of the stories and will come while doing analysis. जैसे पिक्चर देखा आप ब्रिज को रेनोवेट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि रेनोवेशन ऑफ द ब्रिज इज अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। पिक्चर में दिखाया गया है और आपने देखा है, बट ऐसा नहीं कि मैं ब्रिज पे खड़ा दिखाऊं, साइड में कपल चलता दिखाऊं, नीचे बोटिंग करता दिखाऊं तो भी रेनोवेशन ऑफ द ब्रिज है, सिर्फ बोटिंग करते दिखाऊं तभी भी रेनोवेशन ऑफ द ब्रिज है, कुछ भी दिखाऊं मैं तो ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ आई हैव गिवन यू सम स्टिमुलस, प्लीज यूटिलाइज दिस स्टिमुलस टू क्रिएट दैट इमेजिनेशन। वो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। चलो लेट्स मूव अहेड एंड विल गो वन बाय वन। एमडी Muhammad Sahil Khan. Okay, चलो let's read his story first. One male and female sailing through hope and aim to cure father. अब इसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि I have not even gone to the story साहिल का, लेकिन the moment I have seen his story, मतलब an aim to cure father या बहुत ही philosophical like sailing through hope idea क्या है अभी आके पता लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि फादर को या तो बीमार करने वाला है या फादर को, देखो इसमें इतना अच्छा दिखाया गया फादर का को बीमार सोचना अपने आप में। आई मीन लुकिंग एट दिस पिक्चर थिंकिंग योर फादर इज नॉट ओके, आई एम नॉट ओके विद सच काइंड ऑफ ए स्टोरी। इसका मतलब है कि फादर को बीमार क्यों करना है, इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अजम्पशंस कमिंग, बट लेट्स सी व्हाट हैव यू डन इन दिस। Suraj, a boy who belongs to a farmer's family, studies in first year of his graduation, BA honors, lives near Prayagraj in village, and her mother Sita, 41, is a homemaker. Ram's father Manoj, who is a farmer, used to work in the field in a daytime during summer, due to which he fell ill and Suraj started to work in a factory as a laborer after his college. देखो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपको फादर ने पढ़ाया है अपने कॉलेज के बाद, 20 साल का लड़का है, कॉलेज वो जा रहा है, और जब घर में इसको जरूरत पड़ी, पहला तो नेगेटिव यही आ गया, जब घर में जरूरत पड़ी आप कहां जा रहे हो, अपने आप को लेबर एज्यूम करो कि भाई आपकी पढ़ाई लिखाई कहां चली गई है, यू मस्ट हैव स्टडीड समथिंग, व्हाट अबाउट दिस, कांट यू डू सम वर्क व्हिच इज मोर एक्यूरेट टुवर्ड्स योर एकेडमिक्स। आप पढ़ते किस लिए, ताकि लेबर बन सको, नो। और कंपनी में भी काम करो, फैक्ट्री में, यार तुम कुछ ऐसा तो काम करो कि पढ़े लिखे लड़के जैसा लगे ना चाहिए। पहला प्रॉब्लम तो ये। दूसरा, क्यों फादर को बीमार करा। इस पिक्चर में इतना ब्यूटीफुल सीन है, मतलब वो बोटिंग कर रहे हैं एंड फादर बीमार है, समथिंग इज वेरी वेरी नेगेटिव अबाउट दिस स्टोरी। So one day when he returned home from college, he noticed one of the medicine of his father got finished. So to buy those medicine, he was walking out of the home. Her mother saw him and asked him whether she could also accompany him. He agreed to her. Suraj, the factory authorities
about the situation and that he could not be able to come to the work for today, and they both went to Allahabad to buy the medicine for his father. On the way, they also had to sail the boat through the river Ganga as the overbridge was under construction. They reached the pharmacy and bought the medicine that was required and extra medications as well, and returned to home. And after a few days, his father got cured and started his farming again. And by seeing his father as fit as before, both Suraj and her mother felt satisfied. Very very negative story. I will never go ahead with such a story because आप जबरदस्ती का इतना बड़ा यहाँ पे एक सिचुएशन है, इतना बड़ा एक नेगेटिविटी क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो. दैट इज समथिंग आई मे नॉट एग्री विद दिस. चलो, लेट्स गो थ्रू दिस. आई थिंक साहिल यू रिटन, डोंट राइट मल्टीपल टाइम्स, इट मेक नो सेंस. आप 5-6 बार लिख दोगे तो उसका कुछ वो नहीं आता है. एंड वन मोर थिंग, बच्चा काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा स्टोरी नहीं लिखा, पढ़ा. सी आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट मल्टीपल फैक्टर. इट डजंट मीन कि अगर आपका स्टोरी पढ़ते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. आई मीन व्हेन यू गो थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस टिल द एंड, यू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट वेज एंड मींस हाउ वी कैन इंप्रूव. ट्राई टू वर्क ऑन टू दिस. और असली चीज वो है, जिस दिन आपको इस वीडियो को देख के ये समझ में आ गया ना हाउ टू इंप्रूव माई ओन स्टोरी विदाउट एनीवन गिविंग यू द फीडबैक, अगर नहीं भी मिस हुआ फिर भी, आई मीन यहाँ मिस हो गया फिर भी आप समझ पा रहे हो, दैट इज द एक्चुअली एम. ऑफ कोर्स इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रीड ऑल दीज स्टोरीज, लेकिन जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो मेन एम ये होता है कि यार इस स्टोरी के थ्रू आई विल कम टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स. When I say I, मतलब आप as a candidate, when you're watching this video even of someone else's story, you correlate your own story. Have you done those mistakes? So I'm trying to find out generally those issues with the stories, and somewhere when the story is good, so we'll also talk about it कि how well it is written. तो तेजस का स्टोरी पढ़ते हैं. बहुत ही छोटा स्टोरी है, so it's not a good story at all. Why it is not a good story? 2.5 लाइन में बच्चा कोई स्टोरी नहीं होता, तो आपका यहाँ कोई इमेजिनेशन ही नहीं आया है. Helping the parent. Ronak is a 17-year-old boy. He was in the 12th standard in Shakti Vidyalaya school. His family consisting his mother and his father. His family do fishing for their living. वैसे उस पिक्चर में वो ऐसे चप्पू मार रहा है और वो इतना ही छोटा बोट है, वो फिशिंग जैसा कोई एक्टिविटी नहीं है. उधर बगल में अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो ये देखिए एक साड़ी पहन के लेडी बैठी हुई है और ये नॉर्मल अच्छे से कपड़े थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है. एंड ही इज गोइंग फॉर फिशिंग. That is not an idea and not a good story at all, not relevant in fact. ठीक है, पहला तो गलती ये है तेजस. दूसरा क्या है? As usual, Ronak is helping his mother to catch fish. They catches many fishes and returning back to their home. Both Ronak and his mother Sita is happy. So it is something कि आपने एक पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया. ये तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है. मैं 3rd-4th क्लास के बच्चे को बोलूँ इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आता है, तो दे विल डिस्क्राइब द पिक्चर ओनली. वेयर इज द इमेजिनेशन? आप में और उसमें काफी डिफरेंस है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ठीक है. नाउ विजित सैनी. राहुल एंड नेहा आर न्यूली मैरिड कपल. दे वेंट टू कोची फॉर देयर हनीमून. वाह क्या बात है, स्टार्ट ही तुम हनीमून से कर रहे हो अपना स्टोरी. दैट इज समथिंग यू कुड हैव looked into. There they rent a boat for sailing. When they were enjoying that, Rahul noticed a minor crack in the boat from where water was filling in the boat. Rahul quickly takes some wet soil from the bank of river and put it on the crack. बीच में मिला, अब वो बैंक ऑफ द रिवर पे आ गया. ठीक है, एक किनारे पे गया. बीच में आपको क्रैक दिखता है, आप एक किनारे पे जाते हो, फिर मिट्टी उठाते हो. किनारे पे तो बोट आ गया तो बाहर ही निकाल के रिपेयर ही हो जाएगा वो, फिर मिट्टी लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी. The crack got filled, but somehow some water drops were getting in. After some distance, Rahul found a little shop and bought some clay and put it on the crack. This time, crack was completely filled. After sailing, Rahul informed about that to the boat owner, requested to repair it. Then Rahul and Neha went to their room. Vijit Saini, I will not say very good story, and it is something where you need to improve a lots of things. पहला तो आपका आइडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा आप क्या करो. सी आपके एक्शंस, मैंने बोला ना एक एक्शन किसी भी स्टोरी की जान है. आप ऐसे नहीं बल्कि कर सकते कि कुछ भी लिख दिया और आपका एक स्टोरी एक्सेप्ट हो गया. कि एक काम करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड एक्शन है. फॉर एग्जांपल बोट को रिपेयर ही करना है, अब मिट्टी लगा के उसको रिपेयर करो, डेट ये कौन सा एक्शन है. और लास्ट में आपने किनारे पे आके मिट्टी लगाई, दुकान पे गया, अरे आके तो दुकान पे जा रहा है, तभी बोट ओनर है, तभी उसको अपना फुल फ्लैश सॉल्यूशन. ट्राई टू थिंक एंड टू एंड. जितना डिटेल में आप जाओगे, जितना एक बेटर सॉल्यूशन आप लिखने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा बेटर है. एंड बेटर सॉल्यूशन मतलब डिटेल एक्शन विच आर रिक्वायर्ड. ठीक है. ओके, लेट्स रीड वन मोर. अ वुमेन वांटेड टू क्रॉस द रिवर. अब देखो कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, दिस इज नॉट द वे टू राइट स्टोरी. यहाँ ऊपर नीचे देखो 2 हैं, एक रमेश लिखता है और एक परफेक्ट वुमेन 1. आई मीन
दिस इज नॉट द नेम, आई कैन राइट एज कंप्लीट नेम, एक ही है। इसने लिखा राम 20 years old studying computer science in IIT Bombay is now hired as an intern by Microsoft। ये एक मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आगे प्रॉब्लम है, इतना सिर्फ एक है, ये अच्छा एक इंट्रोडक्शन है। आपने लिखा है कोई इंट्रोडक्शन नहीं किसी का, एक जन लिखा है, एक वीमेन वांटेड टू क्रॉस द रिवर एंड गो टू द अदर साइड बट शी नोटिस्ड दैट द हैंगिंग ब्रिज वाज very old and not in a good condition, so she decided to take a different route. Then she saw a person with a boat and asked him if he could drop her to the other side. He agreed and her journey was completed. What kind of a hero, what kind of imagination? मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने किसी से मदद मांगी, मेरे की किसी ने हेल्प कर दी। That is not which are looking forward. हीरो तो देखो हीरो जैसा होना चाहिए, हीरो ही यहाँ बेचारा मदद मांग रहा है तो आप कौन से, सी इट इज नॉट लाइक की सिचुएशन में कई बार बच्चा ये बोलता है कि सर बहुत रियलिस्टिक है, मेरे साथ ये लाइफ में हुआ है। देखो आपके साथ लाइफ में बहुत सारी चीज होती हैं, आप सुबह उठे, आपने घर वालों से खाना मांगा, उन्होंने खाना दे दिया, बट दैट इज व्हाट आई शुड बी प्राउड ऑफ यू। दैट इज लाइक यू टेल समवन कि आई कैन आस्क फूड एंड आई एम गिवन फूड, दैट्स व्हाट आई एम गुड फॉर। वेरी गुड फॉर व्हाट देन? सेम यही आपने दिखाया कि मुझे लगा कि मुझे ये वाला रास्ता नहीं लेना चाहिए, आई आस्क फॉर हेल्प कि मुझे बोट में लेके जाओ, somebody help me। what you are good at, that you choose is the one path over the another, that is what you are telling about yourself। These are not the actions। ये बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा बहुत ही लो गोल सेटिंग है। मैंने इसे गोल सेटिंग मतलब लाइफ में जो एम अचीवमेंट है वो बहुत ही लो लेवल का है। रीजन भी इट्स नॉट लाइक उधर जाना, रूट चेंज करना प्रॉब्लम है, दैट इज गुड थिंग, वो लो लेवल नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप इमेजिन करो, इसको देख के एक स्टोरी लिखिए और आपका इमेजिनेशन इतना है, आपके जीवन में गोल सेटिंग इतना है, वो बहुत लो लेवल है। से फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पढ़ना सीखना है ना, कुछ नया से आप 10th या 12th में जा रहे हो और आप बोलते हो कि मैंने को बुक खरीदनी है, मैंने बुक ली और खरीद ली, दैट इज व्हाट यू आर एमिंग फॉर। और यू आर एमिंग फॉर कि 12th में मैं एक अच्छे नंबर लेके पास आउट होऊंगा, या दिस इज माई एम कि मेरा इतना परसेंटेज मार्क्स आएगा, दैट इज व्हाट यू आर डू, और एक कंसेप्ट समझ में आएगा, दैट इज अ बिगर गोल सेटिंग एंड दैट इज ए क्लियर गोल सेटिंग। नॉट लाइक कि मैं गया बुक पे कि कौन सी बुक लूं, मैंने दोस्तों से पूछा, उन्होंने बताया इस बुक को लो और मैं खरीद के लेके आ गया, दैट इज नॉट अ स्टोरी। नाउ अगर हम परफेक्ट वुमेन वाला स्टोरी पढ़ते हैं, is now hired as an intern by Microsoft getting paid 1 lakh rupees per month and has come to spend quality time with his mother, 2 sisters after they will gather some money from their salaries and plan a trip to Haridwar, Rishikesh, Mussoorie and Dehradun। सब जगह चले जाओ एक ही बार में। आपका ट्रिप, आपका सब कुछ, मतलब यहाँ पे वो है कुछ, ये उस तरह की कहानी है जैसे पड़ोसी नहीं बोलते, कई बार होता है ना कुछ लोग, अरे हमारे लड़के की तो बड़ी अच्छी नौकरी है, 1 लाख रुपया मिलता है महीने का, 2 लाख मिलता है उसको, ऐसा मतलब यू ट्राई टू बी ग्लैमराइज हियर योर सैलरी। इफ इज IIT बॉम्बे ही गॉट वर्क, या तो उसके लिए होता है, और मे बी इज एन इंटर्न वहां पे है और पास आउट फ्रॉम देयर वहां पे काम कर, दैट इज मोर देन इनफ कि वो अपने डिजायर्ड फील्ड में काम कर रहा है, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। और अच्छा जॉब का होना अच्छा सैलरी से कंपेयर नहीं करना है, आप पे काम से है तो आप कुड हैव मेड इट टिल हियर, आई कुड हैव बीन टेक इट एंड गो अहेड। ये अननेसेसरी है 1 लाख रुपीस पर मंथ, एंड इसके कारण वो क्वालिटी टाइम बताने हैं, दैट इज समथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इनटू दिस स्टोरी। हो सकता है ये पैसे के कारण ही हम जाते हैं घूमने जब पैसा है, इस स्टोरी में ये तो नहीं बताओगे ना, दैट इज नॉट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग। ओके, नाउ दे वर्शिप द होली रिवर गंगा, took some photographs on the Lakshman Jhula and now in Rishikesh enjoying a boat ride। Ram and his mother are in a boat, his sisters are in another boat behind them। They had to take separate boats since all of them could not be seated in the same boat for safety reasons। They enjoyed their day and went to sleep। कुछ नहीं है स्टोरी में, कुछ भी तो नहीं है जिसके लिए आई गो हेड। रीजन बीइंग नेगेटिव नहीं है, तो स्टोरी पॉजिटिव स्टोरी है, बट ये बहुत ही जेनरिक सा स्टोरी है। नथिंग विच केम आउट, देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो प्लानिंग। ट्रिप ही प्लान कर देता तो आई कुड हैव सेट की थे, फिर भी अच्छा स्टोरी है। चलो गणेश का स्टोरी पढ़ते हैं। राम इज ए 22, ही वाज फ्रॉम उत्तराखंड वर्किंग इन ए टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। सो इन समर, कहीं तो कॉमा फुल स्टॉप कुछ होता है कि नहीं होता है, राम इज 22, ही वाज फुल स्टॉप आ गया। डोंट डू दिस मिस्टेक्स, ये आपको टीएटी में बहुत प्रॉब्लम करेगा। पीपीटी में तो एक बार को ये होता है कि चलो आपके स्टोरी देखते हैं, लेकिन इतने ध्यान से वो ग्रामेटिकल एरर है वो सब में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा जाते हैं जैसे आप बोलते हो उस चीज पे ज्यादा ध्यान होता है। लेकिन टीएटी में तो उसको स्टोरी पढ़ना, आप ऐसा लिखोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चा। he noticed that our village we have beautiful का spelling गलत है, nature, so decided to make it tourist destination। So he wrote a letter to department of that village sarpanch and met him at their home।
Meet Nemat. Okay, so he discussed all this. Then after some time work had started and people also got employed. कुछ नहीं किया है। एक देखो, ये मोटी मोटी जो बातें होती है ना, थोड़ा विशफुल स्टोरी है। मतलब मैं बहुत दुनिया भर की बातें बताऊंगा, एक्शन कहाँ है? व्हाट एक्शन यू हैव डन? यू राइट ए लेटर, तू गांव में मिला अपने प्रधान से, ऐसे ही मिल लेता, उसके लिए तुम बोलते हो कि ये बहुत ही रटा रटा टाइप स्टोरी होता है। ही रोट ए लेटर टू द डिपार्टमेंट ऑफ दैट विलेज सरपंच। तुम बोल रहे हो कि he go to his village, अपने गांव में सरपंच से जाके ऐसे मिलता, डिस्कस द प्लान, एंड देन यू कुड हैव डन समथिंग। उसको भी तो लेटर लिखा हुआ, दैट्स ऑल योर रोल इज। सो एक्शन इज नथिंग, इज अ वेरी विशफुल स्टोरी। हवा हवाई जिसको बातें हम बोलते हैं, ये वो वाली स्टोरी है कि हमने हवा में कुछ भी हम बोलते रहेंगे एंड देन इट विल वर्क। तेजल चौधरी, टॉपिक स्टॉपिंग द इलीगल सप्लाईज। अगेन इतना अच्छा पिक्चर है, इलीगल सप्लाईज कहां से आ गए? सुनील एंड कविता, एजेंट्स ऑफ पुलिस फोर्स, they got the intel for some illegal supplies across the river side of the village Palanpur. So they changed their output to a normal villager and went to the river side. बहुत ही बकवास स्टोरी है। Why I'm saying बकवास, not like you have idea, तो देखो आ सकता है, लेकिन ये जो हम कई सारे हम ये सीरियल देखते हैं ना, जिसमें सब कुछ सस्पेंस में ही चल रहा होता है, बहुत ही सस्पिशियस है, सारे लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है घर में कोई चाय लेके आ रहा है, इसमें पता नहीं कुछ गड़बड़ किया होगा। डोंट ट्राई टू बी, आई मीन, एनग्रोस टू मच इनटू these kind of serials and movies. We are talking about a positive psychology here. We are talking about a psychology where you can imagine, you can innovate, you can plan, you can organize, or this is not what I'm looking forward to. So not a good story at all. और दिखाया भी नहीं ऐसी, कुछ तो सिनेरियो बनना चाहिए यार। वो तो देखो आप, इसमें मल्टीपल थीम्स, ऐसा नहीं कि ये स्टोरी अच्छा है, ये खराब है, कुछ भी हो सकता है। आप जैसे वो उसका थीम अच्छा था, जो उससे पहले स्टोरी गणेश का था कि भैया विलेज को आप ने टूरिस्ट प्लेस बना दिया, लोगों का इकोनॉमी बढ़ा। ब्रिज का आपने को लगता है अगर ये रिपेयर रेनोवेशन करना है, आपने वो करा दिया। आपने कुछ और अगर आपका प्लानिंग है इस एरिया के लिए, वो कर दिया। रिवर क्लीनिंग को लेके है वो आपने कर दिया है, या बोटिंग को लेके है वो आपने कर दिया। तो समबडी राइट, बोट में जैसे छेद था सब करके, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना था। तो कम से कम मैं उसको ये तो बोलूंगा, थोड़ा ऑन टू द सीन था। But think something which is shown to you and try to do something. Like a multiple theme. Don't try to bring here unnecessary that suspense and drama और फालतू का वो बकवास। तो वो somehow it is not required. बच्चे ये सब नहीं होना चाहिए। अब कितने एक ही बच्चा अगर इतनी स्टोरी लिखेगा तो कैसे काम चलेगा? बस करके कॉपी पेस्ट करता रहे, ठीक है। मैं भी ऐसे कर दूंगा, देखो कितनी बार आपने लिखा है। There's no point. If you could have written once, I could have taken it a very good way. यार बच्चे ने लिखा है, let me clear this up. नंबर ऑफ कैरेक्टर 2, 1 मेल 1 फीमेल। सतीश बिश्नोई लिखते हैं, बहुत ही एक छोटा स्टोरी। प्रिंस वाज ओके, आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई प्रेस द बटन टू हार्ड एंड नाउ स्टोरी हैज गॉन। नो वरीज, चलो विल गो बैक टू दिस। लेकिन एक चीज याद रखना है, देखो आप ना बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत सारे कमेंट्स लिखने के लिए कि मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं चेक हो जाएगी। आई विल ट्राई टू डू दिस, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक ही बच्चा अगर ऐसे 50 कमेंट लिख देगा तो मजा क्या है यार। आई अंडरस्टैंड, कई बार 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, बट इतनी बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फॉर वन टाइम आई विल चेक योर स्टोरी। तूने इतना पुट इन मारा है तो, लेकिन आगे से नहीं करना है ये, ठीक है। मोहन शंकर, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर यू। क्रॉसिंग द रिवर, वीमेन वांटेड। देखो बच्चा, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है सही से। आई थिंक आई हैव आल्सो मेड ए वीडियो कि स्टोरी लिखते कैसे हैं। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट ए स्टोरी। यू लर्न देन ओनली यू कैन मूव फर्दर। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देना है क्लियरली कि a woman wanted to cross the river and go to the other side, but she noticed that the hanging bridge was very old and not in a good condition. ये तो हमने कर लिया है, किसी और ने भी सेम ये लिखा है। तो then she saw a person with a boat and asked him if he could drop to the other side, agreed to her journey. Not a good story at all. कोई आइडिया ही नहीं है, there's no idea at all, there's no introduction। पहले तो फॉर्मेट ही खराब है, और फिर आप जनरलाइज कर रहे हो। आपके हीरो, अब मैं एज्यूम करूंगा वीमेन, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया। उसमें आप क्या लिखते हो कि उसको ऊपर लगा ब्रिज अच्छा नहीं है तो हेल्प मांगा। मतलब ये एक उस तरह से कि आई एम आस्किंग फॉर ए हेल्प, समवन हेल्प मी, और उसकी मर्सी पे मैंने काम कर लिया है कुछ। तो हीरोइज्म कहाँ पे आया? तो इमेजिनेशन में ये तो नहीं आ सकता ना कि आई एम लुकिंग फॉर अ हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स। वो थोड़ा सा यू कुड हैव थिंक इन ए बेटर वे। I think Satish Bisnoy we have already read, and there's no point. See, this is idiocy, Mohan Shankar, which you have done in this one. Next time if you do बच्चा, तो I will not even read your story. So ये नहीं करना, आप लिखो, एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 2 times तक ठीक है। इनफैक्ट अगर 2 बार लिख ही रही तो दोनों अलग अलग स्टोरी लिख दो। That is where imagination is the best. At least, in fact, I will assume best if all of you write down. अगर तूने 20 बार भी लिखा होता ना, 10 बार,
आई वुड हैव टेकन इट एज ए प्राउड कि बच्चे ने 10 अलग अलग स्टोरी लिखी है. दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन. इट मीन्स यू आर मोर प्रिपेयर्ड, यू आर मोर अलाइन टुवर्ड्स गोल. इसको बोलते हैं कि पैशन है यार, उसको बहुत मन है, उसने अलग अलग तरह की स्टोरी लिखी. एक ही स्टोरी को 10 बार करने से क्या फायदा कॉपी पेस्ट. तो आप लिखो. इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट एवरीवन राइट 2-3 स्टोरीज और मे बी 4-5 स्टोरीज, बट ऑल डिफरेंट स्टोरीज. एंड दैट इज द तब मजा है, तब आप एक्चुअल प्रिपरेशन के लिए हो. हेल्पिंग हिज वाइफ एंड अदर विलेजर्स. राहुल 28-year-old वर्क्स एज ए फ्रूट वेंडर इन ए स्मॉल. क्यों फ्रूट वेंडर, क्यों भाई, ऐसा क्या बेकार हो गया उसके साथ. आई एम नॉट सेइंग फ्रूट वेंडर इज रॉन्ग, बट यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ. डोंट इमेजिन योरसेल्फ फ्रूट वेंडर. आप एनडीए के लिए जा रहे हो, सीडीएस के लिए जा रहे हो. आई अज्यूम दैट आपने 12th किया होगा आपने, या फिर ग्रेजुएशन किया होगा. तो इतना पढ़ने के बाद एक ऐसा जॉब जहां पे आप अपने जो आपका प्रोफेशन है दैट इज मैचिंग विद योर एजुकेशन बैकग्राउंड. He saw a large fire, came out from the village, became very tense. तो इसने पहाड़ी को पीछे फायर देख लिया and moved back to his home where his wife was suffering from asthma. सब प्रॉब्लम डाल दो, वाइफ को अस्थमा कर दिया to fire smoke. He suddenly decided to take wife to outside the village area to save his wife from this incident. He came outside the village with the help of boat. After successfully dropped his wife into another side, he went back to the village where he helped other person who have been suffering from this and successfully extinguished the fire with the help of other villagers. Please sir review it. But नहीं है ये अच्छा स्टोरी, बिकॉज कुछ भी तो नहीं निकल के आ रहा है. मतलब नॉट ए गुड स्टोरी एट ऑल. चलो लास्ट हम पढ़ते हैं. एनिमी हट. Enjoying vacation, ठीक है, थीम में कोई प्रॉब्लम नहीं. राम was a corporate worker and he recently got married to Rita who also works in the same company. They both decided to go on a week-long vacation at Odisha. They planned their trips after processed according to it. In this week-long trip, they went to different places like Jagannath Temple, Golden Beach. बस घूम के आ गया यार, अपना पूरा हनीमून इधर एक्सप्रेस नहीं करना है. कुछ अच्छा हो सकता था. Started working again. ना तो प्लानिंग है ना कुछ है. There's nothing which came out. चलो मैं इसको पढ़ता हूँ, इसने कुछ अलग लिखा है. तो रिपेयरमेंट ऑफ ब्रिज, रिपेयर ही कर दिया. रिपेयरमेंट क्या है. रोहन 22-year-old completed his BTech mechanical engineering from IIT Delhi. Good introduction. He is living in his hometown Ladpur Uttarakhand and having an urgent devotion to do something for the betterment of village. तो आगे अगर तू रिपेयर कर रहा है तो मे बी मैकेनिकल इंजीनियर से अच्छा सिविल इंजीनियर ज्यादा रेलेवेंट हो सकता था स्टोरी में, इंट्रो में. चलो. वन डे हर मदर हैविंग स्टोमक पेन, द एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी इज पुअर, सो ही डिसाइडेड टू टेक हर मदर टू डॉक्टर हिमसेल्फ. As he was crossing the bridge over the river, he saw the wooden bridge having poor condition and the ropes holding it up were in also poor condition. आप ये जितना बताया ना आपने, bridge not in the poor condition, so he decided to take her mom by boat across the river. ये पहले तो 2 लाइन में खत्म हो जाना था, इतना लंबा नहीं चलाना था ताकि मेन एक्शन के लिए ज्यादा जगह आता. दूसरा, to realize having a realization that the bridge within your village is not in a good condition, you did not to make your mother suffer. Right, that is the slightly problem in the story. You could have seen, here while going to this, you realize इसके कारण काफी प्रॉब्लम्स होता है लोगों को जाने में, स्पेशली ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी. बस इतना भी लिखता तो चलता, लेकिन मदर को बीमार करके फिर ये रियलाइजेशन लेना, तो मतलब जबरदस्ती मदर को ट्रबल में नहीं डालना था. ये थोड़ा अच्छा कर सकते थे. So due to high stream of river, they got difficulties while crossing it as the pain was increasing high. So he took help from a stranger, reached to the doctor soon. Doctor inject medicine for stomach pain relief and also given additional medicine. Rohan thanked to the stranger who helped him and then he wrote an application to the government to repair the bridge as soon as possible so that no other could face such difficulty. Workers के अच्छा आपको लग रहा है कि बस आपने लेटर लिख दिया और आपका काम खत्म हो गया. That is how you become a hero. आपने कोई फॉलो अप नहीं, आपने कोई प्लानिंग नहीं, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सिविल बोला था. मुझे लगा आप खुद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व यहाँ पे होने वाले हो. To understand this, so that sentence now make of course no sense to me also. लेकिन स्टोरी का थीम अच्छे होते हुए भी जो एक्शन एंड द वे स्टोरी हैज गॉन इज नॉट ए गुड स्टोरी एट ऑल. तो मैं अभी के लिए इसको तो नो ही बोलूंगा ऐसा स्टोरी. थोड़ा इसमें एक डिस्ट्रैक्टिव थॉट प्रोसेस है, नॉट ए वेरी कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस. वाई आई से डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स में डालते चले गए, प्रॉब्लम को बढ़ाते चले गए और जो प्रॉब्लम एक्चुअल में था ब्रिज का उसको रिपेयर करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया अदर देन राइटिंग ए लेटर एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन समबडी एल्स. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू रिपेयर दिस ब्रिज. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एजेंसीज आर गोइंग टू डू दिस, बट हाउ योर इन्वॉल्वमेंट इज अदर देन दिस, अदर देन राइटिंग ए लेटर. एटलीस्ट 5-6 एक्शन तो लिखो ना आपने कि इसके लिए ऐसा किया. किसको इन्फॉर्म किया? गवर्नमेंट अथॉरिटी. आप कैसे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखोगे? हु इज दिस गवर्नमेंट अथॉरिटी?
आर यू अवेयर कि इस सिचुएशन में किसको आप लेटर लिखना चाहिए आपको, how you follow up your request, how you proposes your plan. At least read about those things. You'll have a better understanding, and then I think you can take at this story in a better way. चलो पल्लवी के जैसे लास्ट helping wife in difficult situation. माला है, she is a housewife. माला and Aryan are couple. They live in सीतापुर. तो एक्शन है हाउस हेल्पिंग वाइफ इन डिफिकल्ट. तो प्रोटेगनिस्ट माला है, उसी की हेल्प हो रही है क्योंकि माला है तो वही होगी. They live in Sitapur village. There is a river. If anyone want to go to the town from a village, then he has to cross the river. One day, Mal and Aryan decided to go to the town to buy some necessary things. They find a boat, sat on it, start the journey. Suddenly, a little storm hit the boat. So Aryan faced difficulty, drove the boat, and Mala helped him by taking a rudder with him. And she also start to drive the boat. Finally, they cross द रिवर. तो हेल्पिंग वाइफ क्या हेल्पिंग हस्बैंड हो रहा है. एंड दैट इज ओके इवन इफ यू आर डूइंग दिस. मुझे स्टोरी में कुछ और अच्छा आना चाहिए, मतलब इमेजिनेशन आई मे नॉट गो हैड विद something like this. So I hope you will work on to these things which I have told you and can do much better. Let's see how you make the story in the next video जो आपका दिया हुआ है. लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ. Try to use the format, basically introduction of hero, what led to the situation, what is happening now, मतलब actions 5 to 6 actions, at least 5 to 7 तो best है. Thereafter, what is the outcome? Don't try to see unnecessary negative. Don't try to hide things which is shown here. Don't try to ignore those things. जो दिखाएगा उसी से बनाना है. And try to be more constructive. I'm not saying that you have to take some very गुली और पॉजिटिव के चक्कर में बस अच्छा लोगे. No. मैंने कुछ दिखाया चलेगा. आपने चैलेंज अगर लगता है आपको कि बोट से क्रॉस करना पड़ता है एवरी टाइम, वो ब्रिज नहीं, ब्रिज मैंने दिखाया. दैट्स व्हाई आई एम ओके विद इट. यू मेक इट सच स्टोरी. देयर इज नो प्रॉब्लम. यू मेक इट ए टूरिस्ट स्पॉट. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट यू फाइंड सम चैलेंजेस. आई हैव नो प्रॉब्लम. बट चैलेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि पिताजी को बीमार कर दिया, माता जी को दर्द कर दिया पेट में. ये नहीं हो सकता. दैट इज नॉट ए चैलेंज. दैट इज अ नेगेटिविटी. चैलेंज क्या होता है, उस करते हुए आपको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है. से फॉर एग्जाम्पल, because of this bridge sometimes during even medical condition it takes lots of time to cross the river or maybe bringing ambulance. That is a challenge. Of course you are bringing out why you need to prepare, but when you say कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग मारे गए, उनको लेके नहीं जा पाए, या घर में कोई बीमार हुआ, उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, इट मीन्स आप पहले से सोए हुए थे, आप पहले भी तो देख रहे थे ना. तो bring it out in such a way that it should not look like you are unnecessarily creating a trouble or putting someone into trouble or danger so that you can become a hero. एक तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, वो नहीं करना है. तो आप उसको इस तरह लेके आइए. इससे अब वो था कि ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी आल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्बुलेंस टू क्रॉस द रोड. तो ये अब ब्रिज का रिपेयरमेंट है, चलेगा. आप आए, आपको लगा कि भाई यहाँ पे इतना प्यारी जगह है, एक टूरिस्ट बन सकता है, यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो सकता है, अच्छा स्टोरी है. तो यू कैन टेक एनी ऑफ द थिंग. आपको लगा कि बोट बोट राइड और अच्छा वो बनाया जा सकता है, एक अच्छा वो है, वो भी चलेगा. आपने प्लानिंग किया एक ट्रिप पे जहाँ पे आप गए विद फैमिली, यू प्लान एवरीथिंग, हाउ यू मैनेज एवरीथिंग वहाँ पे. सो मे बी योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज कैन कम अप एंड हाउ यू केम एज ए लीडर, तो वो भी चल सकता है. सो यू कैन लुक at डिफरेंट काइंड ऑफ ए थीम्स एंड मोर द थीम्स बेटर द स्टोरी विल बी. लेकिन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ऐसे कुछ घुसाना है, दिमाग में रटना नहीं है. आपको स्टोरी मतलब एक होना चाहिए आपके पास जो कहाँ से आ रही है, पिक्चर से बाहर आ रही है. उल्टा नहीं होना चाहिए कि मैंने इस तरह की एक स्टोरी मुझे पता है वो. हाँ, ये आप अगर प्री प्लानिंग करना है, इसे मुझे तैयार करना है पहले, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आई विल रीड हाउ टू रेनोवेट ए ब्रिज, या इस रोड को कैसे रिपेयर करते हैं. ये एक्शंस में पढ़ता हूँ कहीं से, मतलब हाउ अ सिविल इंजीनियर वर्क और हाउ वी कैन गेट इट डेवलप. वो आप पढ़िए, नेट पे हेल्प लीजिए. यू विल एग्जैक्टली अवेयर कि एक्शन क्या चाहिए होते हैं, तो योर एक्शन विल बी मोर रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल. दैट प्रिपरेशन यू कैन डू. सो आई होप. और मे बी टूरिस्ट डिपार्टमेंट में कैसे काम हो सकता है, किसी प्लेस को और बढ़ाना है तो क्या क्या होगा. So I hope you understand all these things, and if you get this idea, please do like, share and subscribe. Share it with your friends who are also preparing for SSB. I'm sure it will be helpful for them as well. Then see you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.